थोड़ी धीमी हो गई है। ये देखो, और ये भून रहा है लहसुन प्याज। ये मैं ना पता नहीं काय की दाल बना दी, मम्मी ने रात को भिगोई थी, तो और ये नहीं पता मुझे ये काय की दाल है। अभी खोल के दिखाऊंगी। ये टमाटर को इसमें मैंने कस दिया हैगा। ये देखो, अब इसमें मसाला डालना बाकी है और ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहेगा। मम्मी देख रही है टीवी, वही अपने साथ बबू वाले सीरियल, और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मेरा नाम है पीयूसी हलवाई। शाकाहारी हलवाई, चिकन नहीं बनाती हूँ मैं, ठीक है, ओनली शाकाहारी खाना बनाती हूँ मैं। तो जल्दी से पक जा पक जा पक जा पक जा, ठीक है। अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये ढक्कन मैंने खोल दिया है। ये देखो, ये पता नहीं काय की दाल है ये देखो, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर मम्मी ने कहा इसको मसाले में भून के बनाते हैं, जैसे राजमा में बनाते हैं ना, वैसे इसको बनाते हैं। तो ये मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही है काय की दाल है ये। देखो, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये किस चीज़ की दाल है ये, ठीक है। अभी तो इसका मसाला भून रहा है और वो तो चावल बन रहा है। देखो, ये भी हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। अब इसमें मसाला भी डालना है, तो चलो मैं इसमें मसाला डालती हूँ, ठीक है। तो मैंने सब कुछ डाल दिया सारा मसाला डाल दिया है, और धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला बाद में डालेंगे। तो अभी इसको भूनने में थोड़ा समय लगेगा, तब आती हूँ, ठीक है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? ठीक होंगे। तो मेरे बाल अभी जो ऐसे हो रहे ना, ये अभी मैंने इस पर बाल मतलब कंघी नहीं करी है। अभी मैं नहा के आई हूँ ना, तो आते साथ ही मैं खाना बनाने लगी, और अभी मैंने बाल अभी मेरे थोड़े थोड़े गीले हैं, तो अभी ये मैं सब ना, मेरे बाल फिर जटा 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 हो गई। जटा जटा नहीं हुआ, अभी मैंने इनको कंघी नहीं करा, मेरे बाल गीले हैं ना अभी, इसलिए। तो और मैंने कहा पहले सारा काम ख़त्म कर लेती, उसके बाद आराम से झाड़ूंगी बाल। तो मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खा पी के फिर मैंने पता है अभी मैं इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर शाम को ना मेरा ना मूड थोड़ा अजीब अजीब सा हो जाता है। मेरा मूड है ना थोड़ा पता नहीं क्या हो जाता है। मैं और कल रात से ना मेरे यहाँ पे ना बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना, मतलब कैसे समझाऊं, जैसे कि मेरी आवाज़ को ना यूँ कर लिया है किसी ने। मैं ना जब भी आंखें बंद करती हूँ ना रात को, तो पहले ना कम से कम 50 सेकंड तक ना, 50 सेकंड तक मेरे को ना पहले ना डरावनी शक्लें दिखाई देती है। अजीब अजीब सी शक्लें, डरावनी, भूत, चुड़ैल, राक्षसनी, और पता नहीं कहाँ कहाँ के डरावने खंडर, पता नहीं क्या क्या, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें दिखाई देती है मुझे। फिर उसके बाद में ना एक छोटी सी रोशनी होती है, फिर मुझे प्यारी सी आंखें दिखाई देती है, मतलब बहुत अच्छी सी प्यार भरी आंखें जो मुझे देखती है। उसके बाद में मुझे शांति मिलती है। फिर एक आवाज़ सी सुनाई देती है, अब सो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं डराएगा, अब तुम आराम से सो जाओ रिलैक्स होके। बस उसके बाद नींद आ जाती है। फिर सवेरे मम्मी उठाती, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मम्मी बोलती चलो फटाफट से काम कर लो, फिर आराम से खाना करके फिर से सो जाना। फिर उसके बाद शाम को उठाती है मम्मी, कोई 4:30, कभी कभी 5 भी बज जाते, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। लेकिन अगर वो मुझे ना उठाए ना, तो मैं अपने टाइम से उठूँ 6 बजे। तो उसके बाद फिर मम्मी के साथ थोड़ा इधर उधर मैं, कभी इस कमरे से उधर, कभी उस कमरे से इधर, कभी ऐसी घूमती रहती हूँ भाई, इस कमरे से उधर, उस कमरे से उधर, उधर इधर इधर। फिर उसके बाद में फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। और रात को वैसे भी जो बल्ब की रोशनी है ना, वो गंदी गंदी सी आती है कि मतलब कि धुल धुल
धुंधुला धुंधुला सा आता हैगा। एक दीदी है, उन्होंने मुझे बोला था आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं आती है, मतलब थोड़ा साफ नहीं आता, मतलब थोड़ा धुलधुला धुलधुलापन आता है। तो मैंने कहा चलो अब से मैं दिन में ही ब्लॉग शूट किया करूँगी, कम से कम थोबड़ा तो दिखेगा और मामू का भरम भी दूर होगा, फिर वो मुझे कालू कालू बोलना पसंद करेंगे। तो देख लो, ये है मेरा, देखो मैं कहाँ से कालू लग रहा हूँ आपको, तो मुझे कालू कालू बोलते रहते हैं। देखो ये है प्राकृतिक रोशनी का रंग, और जो रात को जो बल्ब की रोशनी होती है ना, बल्ब भी जानबूझ के पंगे लेता है कि हाँ इसे कहाँ पे कालू दिखाना है, कहाँ पे गोरू दिखाना है। तो प्लस सूरज तो प्यारा सा बाबू है ना, सूरज तो कोई चीटिंग नहीं करेगा ना मेरे साथ में, वो तो प्राकृतिक रोशनी देगा ना, जो सबको देगा वही मुझे देगा, इसीलिए। लेकिन जो बल्ब है ना बहुत चालू बल्ब है ये, कभी अंधेरा करते कभी अंधेरा करता है। मेरे गले में ना पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई आवाज़ को ना दबाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ना, हाँ एक बात है, जो हमारा नहाने वाला बाथरूम है ना, वहाँ पे मुझे बहुत सारी शक्लें बनी हुई दिखाई देती है, ठीक है, बहुत सारी शक्लें। और कल तो एक शक्ल थी ना, वो मुझे काफ़ी दिन से बनी हुई दिखाई दे रही थी, वो किसी लेडीज़ की शक्ल थी वो मतलब वो पता कैसे कैसे रहती है उसकी शक्ल, ऐसे करके ऐसे एक टक से देखती रहती। फिर कल मुझे आया गुस्सा, मैं ना कुछ सामान वहाँ पे कुछ अपना ब्रश उठाने गई थी, ब्रश करने ना, और बार बार ना मैं ब्रश को स्टैंड में लगा रही, बार बार गिरता, बार बार स्टैंड पे लगा रही, बार बार गिरता, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के उसमें से निकाल के नीचे गिरा रहा होगा। मुझे आ गया गुस्सा, मैंने वो अपना ब्रश ही फेंक दिया, क्योंकि मुझे गंदगी से ना बहुत ज़्यादा चिढ़, मुझे इतनी सी भी गंदगी दिख जाए ना तो मेरे को ना दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में मुझे आया गुस्सा, मैंने लिया एक पता नहीं क्या, एक कील जैसा था, फिर मैंने उससे ना उस दीवार पे ना स्क्रैच मार दिया, उस जो वो शक्ल मुझे बनी हुई दिखाई देती थी, मैंने उस पर गुस्से में आके स्क्रैच मार दिया। आज फिर से वही शक्ल दिखाई दे रही है, यानी कि वो जीतती तो मैं भी महा जीतती हूँ। अब मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसी शक्लें क्यों बनी हुई दिखाई देती है, मुझे हर जगह कोई ना कोई शक्लें बनी हुई दिखाई देती है। फिर उसके बाद रात के टाइम जब सोने का समय होता है तब भी मुझे वो डरावनी शक्लें दिखाई देती, पर मैं उनसे डरती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं डरती। मम्मी कहती है कि लड़कियाँ बहुत डरपोक होती है, मम्मी कहते पर तुम पता नहीं कैसे हो कि तुम्हें किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। पता नहीं, मुझे लगा शायद कोई आया, तो मम्मी कहते तुम पता नहीं कैसे हो, तुम्हें किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग, और आज मुझे थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसा कोई बोलने ही नहीं देना चाह रहा। तो जो भी कुछ वो भूत प्रेत है ना, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ जा, ठीक है, ये शक्लों में दीवारों। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम फिर कल को मिलेंगे आपसे। हो सके तो मैं शाम को लाइव आऊँ, शायद 7 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक भी नहीं रह पाऊँगी, ओनली आधा घंटा रह पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा न्यू लाइफ है ना, तो ज़्यादा कोई मुझसे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। और एक दीदी हैं जो बार बार कमेंट डिलीट करती है, तो नाम उनका शायद ईशा है, तो ईशा दीदी अगर आपको इतना ही डर लगता है ना तो कमेंट किया भी मत करो। मुझे ना डिलीट करने वालों से ना इतनी ज़्यादा चिढ़ है ना, तो साफ शब्दों में बोलती हूँ, साफ। तो तो फिर मैं आपसे कल के ब्लॉग में मिलूंगी, और देखो मैं शाम को शायद और लाइव आऊँ। ये मेरा खाना बन चुका है, इस पर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी, कुरकुरे और ये खाना। तो अब मैं इसको खाती हूँ, फिर मैं इसके बाद में फिर थोड़े से बर्तन धोऊंगी, फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मैं शाम को उठूँगी। भूख नहीं लग रही है पर ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा खाना। आप भी खाओ, मैं भी खाती हूँ, ठीक है, ओके। तो अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। ऐसा लग रहा है नींद ज़बरदस्ती बोल रही है कि आओ अब सो जाओ। अब मैं जा रही हूँ सोने, मैं शाम को उठूँगी, फिर मैं लाइव आऊँगी। पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती, अगर मन हुआ तो आऊँगी, ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगी आने की, ठीक है। तो तो फिर मैं शाम को मिलती हूँ, ठीक है। हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। ठीक है।